अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ हामिद अयूब एंड वेलकम टू माय चैनल DEMT ग्रुप एजुकेशन एंड माइग्रेशन। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कंट्री के बारे में बताऊंगा जहां आप 2024 में सितंबर इनटेक के लिए जा सकते हैं। ट्यूशन फीस भी बहुत मुनासिब है और आप पार्ट टाइम वर्क भी कर सकते हैं। बैचलर के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, मास्टर के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं और वीज़ा रेशो भी मोर देन 98% है और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स में बहुत पॉपुलर डेस्टिनेशन है आजकल। गैप भी एक्सेप्टेबल है, 3 से 5 साल अगर आपका गैप भी है तो भी आप जा सकते हैं। तो आइए बात करते हैं इस कंट्री के बारे में, वो कौन सा कंट्री है और बात करते हैं आपका टोटल कितना एक्सपेंस आ जाएगा और क्या क्या प्रोसेस है आपका उस कंट्री में जाने के लिए। तो दोस्तों, इस कंट्री का नाम है लिथुआनिया। ये यूरोप शेंजन जोन का एक कंट्री है जहां आप अब पढ़ने जा सकते हैं और आपको 27 कंट्रीज में वीज़ा फ्री एंट्री मिल जाएगी। आप अपने सेमेस्टर ब्रेक में, हॉलीडेज में आप इन 27 मुल्कों में घूमने फिरने जा सकते हैं बगैर किसी वीज़ा के। तो दोस्तों, लिथुआनिया में 2024 में सितंबर इनटेक अवेलेबल है जिसकी एप्लीकेशंस आप हमारे थ्रू अभी करवा सकते हैं। लिथुआनिया में रेंज ऑफ कोर्सेज अवेलेबल हैं, इंजीनियरिंग में, ह्यूमैनिटीज़ में, सोशल साइंसेज में, IT में, बिजनेस में, मैनेजमेंट में, लॉ में, मेडिसिन में और डेंटिस्ट्री में। इस तरह कुछ यूनिवर्सिटीज़ में इंफॉर्मेशन सिस्टम और नर्सिंग के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं जिसमें लिमिटेड सीट्स हैं और आप जल्द अज जल्द इन कोर्सेज में भी अपनी सीट्स को सिक्योर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि लिथुआनिया में ट्यूशन फीस कितनी है, जो कि हर स्टूडेंट हमसे पूछता है, सर कोई ऐसा कंट्री बताएं जिसमें ट्यूशन फीस कम से कम हो और क्वालिटी एजुकेशन हो और वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ हो। तो मैं आपको बताता चलूँ कि लिथुआनिया में जो फीस रेंज है वो 3000 यूरो से लेके 5500 यूरो तक है। डिपेंड करता है आप कौन सा कोर्स करने जा रहे हैं। कुछ बिजनेस के कोर्सेज 3000 में अवेलेबल हैं, कुछ इंजीनियरिंग के कोर्सेज 3500 से लेके 4000 की रेंज में मौजूद हैं। कुछ स्पेशल जैसे साइबर सिक्योरिटी वगैरह के कोर्सेज 5500 के भी अवेलेबल हैं, डिपेंड ऑन द यूनिवर्सिटी विच यू ऑप्ट फॉर। अगर आप MBBS या फिर आप डेंटिस्ट बनने जा रहे हैं तो आपको यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ सकता है अगर आपने सेट या MCAT नहीं किया तो। इसी तरह अगर आप डेंटिस्ट करने जा रहे हैं या फिर आप MBBS करने जा रहे हैं, आपको 13,000 से लेकर 14,000 की रेंज में एनुअल ट्यूशन फीस आराम से मिल जाती है। अब बात करते हैं लिविंग कॉस्ट के बारे में कि लिथुआनिया में एक स्टूडेंट जो जाता है उसकी लिविंग कॉस्ट कितनी है। तो वो 8,000 से लेकर 9,000 यूरो एनुअल आपकी लिविंग कॉस्ट हो सकती है। अगर इसको हम पर मंथ पे डिवाइड करें तो 650 यूरो से लेके 750 यूरो तक आपकी मंथली लिविंग कॉस्ट हो सकती है। तो अब बात करते हैं कि लिथुआनिया के और कौन से बेनिफिट्स हैं। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, UK, अमेरिका वगैरह गैप को लेके बहुत कंसर्न होते हैं, इस तरह लिथुआनिया में 3 से 5 साल का गैप इजीली एक्सेप्टेबल है। बट इस चीज़ को मेक श्योर करें कि आपका गैप जस्टिफाइबल होना चाहिए और आप एक्सपीरियंस लेटर प्रोवाइड करें। अगर एज लिमिट की बात करें तो बैचलर के लिए 25 और मास्टर के लिए 30 एज लिमिट लिथुआनिया में है। इसी तरह आपको पार्ट टाइम 20 आवर्स वर्क भी अलाउ होता है ड्यूरिंग योर स्टडीज और आपको आफ्टर कंप्लीटिंग योर स्टडीज 1 ईयर का स्टे बैक पीरियड भी मिलता है जिसमें आप अपनी जॉब सर्च कर सकते हैं और आपको जॉब मिल जाती है तो उसको आप अपने वर्क परमिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर लिथुआनिया में हमें स्कॉलरशिप मिल सकती है, तो उसका जवाब है यस, आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है बेस्ड ऑन योर एकेडमिक्स। इसके लिए आपको अलग से कोई स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन नहीं डालनी होती। हम एप्लीकेशन के साथ ही आपका स्कॉलरशिप का कॉलम को टिक करते हैं और यूनिवर्सिटी की जो एडमिशन टीम है वो आपकी प्रोफाइल को असेस करती है बेस्ड ऑन योर एकेडमिक्स और आपको जो सूटेबल स्कॉलरशिप होती है वो ऑफर करते हैं। तो अब बात करते हैं आपको फंड्स कितने चाहिए और कितने पुराने होने चाहिए और कौन आपको स्पॉन्सर कर सकता है। तो अगर स्पॉन्सर की बात करें तो आपको आपकी इमीडिएट फैमिली मेंबर कोई भी स्पॉन्सर कर सकता है, जैसे कि आपके अम्मी, अबू, बहन, भाई, दादा, दादी वगैरह। और ये जो फंड्स हैं ये एजुकेशन लोन की सूरत में भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। आप FD भी करवा सकते हैं और आप अपने सेविंग अकाउंट में भी आप ये 3 मंथ ओल्ड फंड शो कर सकते हैं। इसमें मैं आपको एक प्लस पॉइंट बताता चलूं कि लिथुआनिया में आपको प्रूफ ऑफ इनकम के कोई भी डॉक्यूमेंट शो नहीं करने कि ये आपके पास कहां से पैसे आ रहे हैं। आपको सिंपल बैंक अकाउंट में अपने पैसे शो करने हैं और आप अपना वीजा अप्लाई करवा सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि आप इसका वीजा कहां अप्लाई करेंगे। तो मैं आपको बताता चलूं कि लिथुआनिया जो है
इसका आप स्टूडेंट वीज़ा नहीं अप्लाई करते, आप डायरेक्ट टीआरपी के लिए अप्लाई करते हैं, जिसको टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट कहते हैं, जिसकी वजह से इसका जो है मोर देन 98% वीज़ा रेशो है। अब पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को दुबई, टर्की या फिर अजरबैजान जाना पड़ता है अपनी प्रोफाइल सबमिट करने के लिए। यहाँ पे इन लिथुआनिया की एम्बेसी मौजूद है, आप यहाँ पे जा सकते हैं, आप अपनी फाइल सबमिट कर सकते हैं और आपको डायरेक्टली टीआरपी इशू हो। तो अब बात करते हैं कि और कितना एक्सपेंस आएगा आपको अजरबैजान, टर्की या फिर दुबई में जाकर, कितना एक्स्ट्रा एक्सपेंस आएगा और आपके टीआरपी एप्लीकेशन की कितनी फीस है और आपको वीएफएस ग्लोबल की प्रोसेसिंग चार्जेस कितने पे करने पड़ते हैं और आपका टोटल एक्सपेंस कितना आएगा अपना एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करवाने से लेके लिथुआनिया में अपनी यूनिवर्सिटी में पहुंचने तक, और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटेस्ट होने चाहिए। अगर आप बैचलर के लिए जा रहे हैं तो आपकी मैट्रिक की ट्रांसक्रिप्ट और अवार्ड सर्टिफिकेट, इसी तरह इंटर की ट्रांसक्रिप्ट और अवार्ड सर्टिफिकेट्स, ये जो है आपके रेलेवेंट बोर्ड प्लस IBCC और प्लस मूफा से अटेस्ट होने चाहिए। ओरिजिनल डिग्रीज प्लस वन हर डॉक्यूमेंट की एक कॉपी अटेस्ट प्लस उसको सील करवाना। इसी तरह अगर आप लिथुआनिया में मास्टर करने जा रहे हैं तो आपको अपने मैट्रिक और इंटर के डॉक्यूमेंट के साथ साथ बैचलर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट को HECC से और मूफा से भी अटेस्टेशन की जरूरत है, और प्लस इनकी एक एक फोटोकॉपी को भी आपने अटेस्ट करवाना है। अब आपके डॉक्यूमेंट अटेस्ट हो चुके हैं, आपका 5 से 10 हज़ार पाकिस्तानी रुपीस का खर्चा आ चुका है इसके ऊपर। अब आप अपना एडमिशन प्रोसेस करवाएंगे और अपनी एडमिशन फीस जो है 100 यूरो पर एप्लीकेशन वो पे करेंगे और आपका अप्लाई हो जाएगा फॉर ऑफर लेटर। अब जैसे ही आपको किसी यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर रिसीव होगा, आपने वो ऑफर लेटर एक्सेप्ट करना है और अपनी 1 ईयर की एनुअल ट्यूशन फीस को पे करना है। तो अब बात करते हैं कि आपको आपको जो अपना वीज़ा है टीआरपी एप्लीकेशन, उसके लिए बैंक स्टेटमेंट की कितनी ज़रूरत है। आपको 1 ईयर का लिविंग कॉस्ट जो कि 8 से 9 हज़ार यूरो है एनुअल, और आपको अपनी 2 इयर्स की जो रिमेनिंग फीस है, अगर आप बैचलर करने जा रहे हैं और अगर आप मास्टर करने जा रहे हैं तो आपकी 1 ईयर की रिमेनिंग फीस होगी, वो आपने 3 मंथ ओल्ड फंड शो करने हैं। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि जैसे ही आप अपने एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं और आप अपनी अटेस्टेशन स्टार्ट करते हैं तो आप अपने काउंसलर से अपनी पूरी बजटिंग करवा लें। आपको कितनी बैंक स्टेटमेंट चाहिए, आप जिस कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं उसमें कितनी फीस है, ताकि आपको एट लेटर स्टेज कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है। इसी तरह अगर आप 3000 यूरो का कोर्स ले रहे हैं तो आपने 3000 यूरो तो एनुअल फीस पे कर दी। ठीक है। और आप बाकी जो 1 साल के अगर मास्टर करने जा रहे हैं तो 3000 यूरो वो और प्लस 9000 यूरो जो है आपने अपनी शो करनी है अपनी लिविंग कॉस्ट। तो इस तरह आपको 12000 यूरो की बैंक स्टेटमेंट शो करनी है। इसी तरह आपने अपने खुद ही ऐड कर लेना। अगर आपका 5000 का कोर्स है तो 5 प्लस 10 प्लस 9000 यूरो, तो आपको 19000 यूरो की शो करनी है अगर आप बैचलर करने जा रहे हैं। डिपेंड करता है कि आपका कौन सा कोर्स है और कितनी फीस है। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपने काउंसलर से पहले ये डिस्कस कर लें कि आप कौन सा कोर्स करने जा रहे हैं, आप किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, आपको कितनी बैंक स्टेटमेंट चाहिए, आपको कितने फंड जो है आपको एज अ इनिशियल डिपॉजिट पे करने हैं यूनिवर्सिटी को। ठीक है। तो ये तो है आपकी फीस की बात में और आपकी बैंक स्टेटमेंट में। अब बात करते हैं कि अगर आप अजरबैजान, दुबई या फिर टर्की जाते हैं तो आपका कितना एक्सपेंस आ जाता है। तो अगर मैं सब कुछ इंक्लूड कर लूँ, आपकी टिकट्स, आपके अकोमोडेशन, आपकी वीज़ा फीस और आप जो 3 से 5 दिन में किसी भी मुल्क का विजिट वीज़ा आ जाता है, जिसमें फिर आपको अलाउ करते हैं कि आप वहाँ जाके अपना फाइल को सबमिट करते हैं। ठीक है। और नॉर्मली ये विजिट वीज़ा जो है 60 डेज से लेकर 90 डेज तक होता है, ताकि इस दौरान आप अपना वीज़ा आराम से रिसीव कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपने कितनी फीस जमा करवानी है अपनी टीआरपी एप्लीकेशन के लिए। आपने अपनी टीआरपी एप्लीकेशन के लिए अगर आप नॉर्मल यानी जनरल प्रोसीजर के साथ जाते हैं तो आपको 80 यूरो पे करनी पड़ती है। इसी तरह अगर आप अपनी अर्जेंट बेस पे करवाते हैं तो आपको 320 यूरो फीस पे करनी पड़ती है। और जनरल प्रोसेसिंग टाइम जो है वो 2 मंथ का है। और इसी तरह अगर आप फास्ट प्रोसेसिंग, जिसे कि अर्जेंट प्रोसेसिंग भी कहते हैं, तो वो 1 मंथ में आपकी एप्लीकेशन को फाइनलाइज कर देते हैं और आपको टीआरपी जो है कार्ड जो है वो इशू कर देते हैं और आप इजीली लिथुआनिया ट्रेवल कर सकते हैं। अब अगर बात करें कि आपको एयर टिकट कितने की मिल जाएगी लिथुआनिया में जब आपने जाना है, तो वो तकरीबन आपको 700 से लेकर 750 यूरो के में इजीली मिल जाती है। तो अब जो है मैं आपको फाइनलाइज करता हूँ कि आपको टोटल बजट कितना लगेगा पाकिस्तान से लेके लिथुआनिया पहुंचने तक।
अब आपके पास एक फॉर्मूला है कि आपकी अगर 3000 यूरो फीस है तो आपने 3000 यूरो को काउंट करना है, अगर आपकी 4 है तो 4 के साथ, और 5 है तो 5 के साथ। और 5500 से ज़्यादा किसी यूनिवर्सिटी की किसी कोर्स की फीस नहीं है सिवाय मेडिसिन और डेंटिस्ट्री। इसी तरह अगर लमसम अमाउंट की बात करें कि आपका कितना खर्चा होगा स्टेप 1 से, यानी कि अपनी डिग्री अटेस्टेशन से लेके लिथुआनिया पहुंचने तक, तो अगर आपकी 3000 यूरो फीस है तो आपका 15 से 16 लाख लगेगा पाकिस्तानी रुपीस। अगर आपकी 4000 यूरो फीस है तो आपका 18 से 19 लाख लगेगा। इसी तरह अगर आपकी 5000 या 5500 फीस है तो आपका 22 से 23 लाख रुपया तक खर्चा आ सकता है। ठीक है, और मेरे मुताबिक ये वो खर्चा है और इतना कम बजट में आप लिथुआनिया पहुंच सकते हैं। 27 कंट्रीज का वीज़ा फ्री एंट्री ले सकते हैं और अपनी स्टडी अब्रॉड का ख्वाब पूरा कर सकते हैं। अगर आप भी अपनी प्रोफाइल असेस करवाना चाहते हैं और हम तो नीचे दिए गए नंबरों पर रब्ता कर सकते हैं, आप हमारे ऑफिस को विजिट कर सकते हैं ताकि आप भी अपनी प्रोफाइल असेसमेंट करवा के सितंबर इनटेक में चले जाएं, क्योंकि सीट बहुत लिमिटेड है। और 1 जून कुछ यूनिवर्सिटीज़ की 1 जून डेडलाइन है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ की 1 मार्च डेडलाइन है। तो देर ना करें, पूरी दुनिया से लोग अप्लाई कर रहे हैं, लिमिटेड सीट्स होती हैं इतनी कम फीस पे, तो आप भी अपना स्टडी अब्रॉड जाने का ख्वाब को पूरा करें 2024 में। फॉर मोर इंफॉर्मेशन सब्सक्राइब आवर चैनल, like and share this video, and follow for more. Thank you so much.